हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है सीडीपी क्विज एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 लेके आए हैं, जो यूपी टेट 2016 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। तो इस प्रश्नोत्तरी में आप लोग भी भाग ले सकते हैं। प्रश्नोत्तरी जो है अद्भुत है, क्योंकि व्यक्ति घर बैठे इस प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए करेंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, सीडीपी, साइंस और ईवीएस का प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रश्नोत्तरी में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है, आप लोग लिंक से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रश्नोत्तरी में जो पार्टिसिपेट किए हैं उनका जो नाम और रैंक शो कर रहा है, जिसमें सबसे पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। फर्स्ट फरहान, सेकंड है सविता कुमारी और थर्ड राखी कुमारी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट में फरहान है, सेकंड में सविता कुमारी, थर्ड राखी और फोर निकी कुमारी, फाइव में है सुमन गुप्ता। तो इस तरह से रैंक भी शो करता है। फरहान आज का 10 नंबर आया है 15 में से 10, सविता कुमारी को 10 में से 9, 15 में से 9, राखी 15 में से 9 आया है। तो इस तरह से आपका जो है ना, कितना सही कर रहे हैं, कितना मिनट, कितना टाइम ले रहे हैं, सारा चीज़ शो करता है। तो आप लोग भी इस प्रश्नोत्तरी से जुड़े। और आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट है अधिगम, अधिगम में खाली स्थान है ने प्रभाव का नियम दिया था। तो प्रभाव का नियम जो है कौन दिए थे? थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। इस नियमानुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। ये जो प्रभाव का नियम है, इसके अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ होगा, यहाँ पे गलत है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, निर्धारित है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारित है। तो इसका हो जाएगा आंसर रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। रुचि, लक्ष्य तथा अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की सभी अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। नेक्स्ट है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो है डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम अवस्था माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार जो है ना 3 अवस्था दिया गया था। फर्स्ट है पूर्व पारंपरिक अवस्था, सेकंड पारंपरिक अवस्था और थर्ड है पश्चात पारंपरिक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पूर्व पारंपरिक अवस्था। और
लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के प्रथम स्तर पूर्व पारंपरिक अवस्था पर बालकों की नैतिक तर्कना दूसरों के मानकों अर्थात बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा एक सही क्रम है? तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खाली स्थान द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? यूंग के द्वारा किया गया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण यूंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? किस विधि के सोपान है? तो ये आगमन विधि के सोपान है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा नियमीकरण आगमन विधि के सोपान है। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण खाली स्थान में होता है। तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराअहम में होता है। किसमें? पराअहम। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, पराअहम। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराअहम होता है। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी खाली स्थान ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? तो ये है कथन है वाटसन का। ठीक है, वाटसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये उद्दीपन की तीव्रता में जो है, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका प्रमुख होती है। कम या मंद उद्दीपन की अपेक्षा तीव्र उद्दीपन व्यक्ति का ध्यान अधिक आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आगे खाली स्थान है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो ये जो है प्रेरणा से, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। रुचि बच्चों के केवल सीखने में ही सहायता प्रदान नहीं करती, बल्कि उनके दृष्टिकोणों, प्रवृत्तियों तथा अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के निर्माण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार इसमें से जो है ना कौन सा कथन सही है, यह देखना था। तो फ्राइड के अनुसार जो है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। फ्राइड के अनुसार कौन सा सही है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। और ये जो है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। तो ये जो है मन के द्वारा जो है ना कहा गया कथन है। किनका? मन के द्वारा। ये जो है विस्मरण का जो परिभाषित किए हैं वो मन किए हैं, ये वाला फर्स्ट का। नेक्स्ट है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो रॉबर्ट वुडवर्थ के अनुसार के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। SOR का मतलब होता है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, रिस्पॉन्स। तो SOR नामक सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। रॉबर्ट वुडवर्थ का संबंध गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक से है। नेक्स्ट है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है।
क्या कहलाती है? तो अनुपात मापनी कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात मापनी। बाल मनोविज्ञान में मापनी के 4 प्रकार नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी होते हैं। और अनुपात मापनी अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शून्य हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।